जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम निर्वाचन आयोग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्रम बाय क्रम से। और फिर इसके बाद जितने भी निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछे गए हैं या जितनी भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी को हमने इसी वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका कहाँ वर्णन किया गया है? भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक यानी निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। कितने से? 324 से 329 तक। तो अब ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग कौन से भाग में दिया गया है, तो इसका सही जवाब चला जाएगा भाग 15 में दिया गया है। या फिर निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा 324 से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर आगे, प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही था। तो आपको ये याद रखना है कि निर्वाचन आयोग प्रारंभ में कैसा था? एक सदस्य ही था। और वर्तमान में कैसा है? अब 3 सदस्य ही हो गया है। इसमें क्या होते हैं? 3 सदस्य ही हो गया है। जिसमें 3 सदस्यों में क्या होता है? 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक निर्वाचन आयुक्त मुख्य होता है। क्या होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जी हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में हमारे राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। तो आप फोटो में देख पा रहे हैं ने, और ये सुकुमार सेन हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ये पहले थे और ये हमारे प्रेजेंट में हैं। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, आगे दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या? निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी कार्य हैं, निर्वाचन का क्या क्या कार्य हो सकता है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कराना है। निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराना है। और आगे, स्थानीय कार्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थानीय कार्य जितने भी चुनाव होते हैं तो वो निर्वाचन आयोग ही कराता है। और आगे देखते हैं, मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना। चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, ये निर्वाचन आयोग का ही काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जैसे कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, कौन सी नहीं होगी, यह सब निश्चित करना किसका है? निर्वाचन आयोग का काम है। ये किसका है? निर्वाचन आयोग का काम है। और आगे आगे क्या क्या कार्य है निर्वाचन आयोग का? रेडियो व टीवी पर कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति प्रदान करना और चुनाव के उम्मीदवारों के खर्चे निर्धारित करना। तो ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का ही काम है। आगे, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना। क्या? आचार संहिता लागू करना ये निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है। चुनाव में धांधली या फिर चुनाव रद्द करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग के पास है। आगे देखते हैं, आगे पूछा है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति क्या निर्धारण करती है? ये संसद करती है। क्यों? कौन करती है? संसद के द्वारा किसे निर्वाचित सदस्य चुना जाना चाहिए, किसे नहीं, तो ये सब संसद के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो आप जी याद रखिए। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का क्या होता है? 6 वर्ष 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए वो अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। ये किसका दिया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का समय सीमा दी गई है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निर्वाचन आयुक्त का त्यागपत्र कौन देता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। यदि कोई निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को वेतन कितना मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान 2.5 लाख वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2.5 लाख वेतन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे निर्वाचन आयुक्तों को हटाना यानी कैसे हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखते हैं पहले पॉइंट पे, तो उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अर्थात
साबित कदाचार या असमयत के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसे आम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, महाभियोग कहा जाता है। क्या? महाभियोग के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। आगे आगे देखते हैं। आगे अन्य निर्वाचन आयोग, पहले क्या पढ़ा था हमने, मुख्य निर्वाचन आयोग। अब देखेंगे अन्य निर्वाचन आयोग, इसको कैसे हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाता है। ठीक, तो आप जी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्या देखना है हमको, राष्ट्रीय पार्टी का मानक, यानी किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए और किसको नहीं। तो ये इसकी क्या शर्तें हैं, लोकसभा की कुल सीटों का 2%, कितना, 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हों, या सीटें कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हों। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखिए, कम से कम 2% कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, या फिर 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों में हों, तो ये तब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और आगे लोकसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6%, कितना, 6% मत कम से कम 4 राज्यों में, इसके साथ ही लोकसभा की 4 सीटों पर विजयी होना चाहिए। कितनी पर, 4 सीटों पर। तो फ्रेंड्स आप ये इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और हम देखते हैं जमानत राशि क्या होती है। क्या? जमानत राशि, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6% नहीं प्राप्त कर सकता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और चुनाव के, और एक फैक्ट यहाँ से ये बनता है, यानी चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। कितने? 48 घंटे पहले। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कितने, 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार बंद कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा ही। आगे पिछली परीक्षाओं में निर्वाचन आयोग से संबंधित पूछे गए प्रश्न, तो इनको अब हम करते हैं। जितने भी फ्रेंड्स अभी तक फैक्ट थे उनको हमने एक क्रम से समझा। अब इसके बाद जितने भी प्रश्न इनसे संबंधित पूछे गए हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुई ही प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम बहुत ही फास्ट स्पीड में कर लेते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या होगा? 1994। कब? 1994। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या? 1989 में। कब की गई थी? 1989 में। और फ्रेंड्स इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब चला जाएगा 61वां संविधान संशोधन था, जो कब किया गया था? 1989 में किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है हमसे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो फ्रेंड्स क्या पूछा गया? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही जवाब चला जाएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुकुमार सेन। कौन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार बंद करना होता है तो कब, यानी हम देख चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले ही, सॉरी, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या? मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार बंद कर दिए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न संख्या 5, लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पढ़िएगा और बताइएगा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या होगा? जब वह डाले गए वैध मतों के 1/6% मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उसकी राशि जब्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि ईवीएम का प्रयोग यानी भारतीय चुनाव में कब से स्टार्ट किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कब से? 1998 से ईवीएस का प्रयोग किया गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या है 7, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। कौन कहता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 8, तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा।
इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या होगा? चुनाव आयोग। किसको ये अधिकार है? चुनाव आयोग को अधिकार है। कौन पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा देना है, किसको नहीं, निर्वाचन आयोग का काम है ये। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न पूछा गया है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जब समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, क्या लोकसभा भंग हो जाए, तो उस स्थिति में मध्यावधि चुनाव कराया जाता है, बीच में ही चुनाव कराना पड़ता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 10। बताइएगा भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? कौन से आम चुनाव पहली बार कब किए गए थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कब किए गए थे? 1951-52 में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इनमें से जितने भी दिए गए हैं सभी का ये काम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 12। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? कब? 2010 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। कौन सी? स्वर्ण जयंती। तो फ्रेंड्स बात आती है तो स्वर्ण जयंती कितने वर्ष बाद मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है जब 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। जबकि रजत जयंती कब मनाई जाती है? 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 13। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 14। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किस कब हुआ था? 1926 में महिलाओं को अधिकार दिया गया था वोट डालने का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 15। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वे सभी संस्थाएं संवैधानिक हैं। कैसी हैं? संवैधानिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 16। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? क्या चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका चेयरमैन होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 17। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 18। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 19। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। किसके समान है? ब्रिटेन के समान अपनी निर्वाचन पद्धति ली गई है भारत की। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 20। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? कौन सा प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या? जनता द्वारा प्रतिनिधित्व को चुनना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? क्या? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। पढ़िए और समझिए। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, तो क्या होता है? रिटर्निंग अधिकारी कहलाता है या होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 22।
दिनेश गोस्वामी समिति कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका संबंध था निर्वाचन सुधारों से संबंधित था। किससे संबंधित थी ये समिति? निर्वाचन सुधार से संबंधित थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, प्रश्न संख्या 23, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? किसका? निर्वाचन आयोग का नहीं है। क्या है? नहीं है। तो इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना जी निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 26, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? रिपीट हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 27, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। ये किसका काम नहीं है? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।